हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे हिंदी के महान कवि नागार्जुन और उनकी कविता अकाल और उसके बाद। दोस्तों, मैं आपके लिए तरह तरह के हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा से संबंधित वीडियो इस चैनल पर लाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर यह आपके यूजफुल रहता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करें। तो नागार्जुन की कविता अकाल और उसके बाद पढ़ने से पहले आज हम कुछ नागार्जुन के बारे में जानते हैं। उसके बाद हम नागार्जुन की कविता अकाल और उसके बाद के बारे में बात करेंगे और उसे समझेंगे। नागार्जुन न केवल हिंदी कविता की प्रगतिशील परंपरा वरन आधुनिक हिंदी कविता के अत्यंत अनूठे कवि हैं। उनका जीवन भारतीय उपमहाद्वीप में लगातार यात्राओं की कथा है और यह कथा उनके बीहड़, अटपटे, निजी व वैचारिक प्रसंगों की भी है। इन्होंने संस्कृत, मैथिली, बंगाली में कविता लिखी। वैद्यनाथ मिश्र इनका वास्तविक नाम है। हिंदी में नागार्जुन और मैथिली में यात्री उपनाम। नागार्जुन उन कवियों में थे जिन्होंने अपनी कविता में छंद बनाया। मुक्तक छंद या मुक्त छंद में लिखते हुए भी वे बार बार पद्य की लयों और छंदों में लौटते रहे। छंद को सम्मान देने का यह गुण पूरी प्रगतिशील परंपरा का विशेष गुण है। स्पष्ट करना होगा कि नागार्जुन की प्रगतिशीलता साम्यवाद का साहित्य अनुवाद नहीं है। वे अपने निजी और वैचारिक जीवन में बुद्धि से भी प्रभावित रहे। नागार्जुन ने तीखे राजनीतिक व्यंग्यबोध की कविताएं लिखी। इन्हीं कविताओं के कारण ही उनके संगी कवि त्रिलोचन ने अपने एक सोनेट में इनके लिए लिखा, सर है और सरासन भी इस कवि की वाणी। यहाँ नागार्जुन की कविता अकाल और उसके बाद शीर्षक को हिंदी कविता की अमूल्य निधि माना जाता है। बिना मानव का उल्लेख किए प्रकृति, वस्तुओं और जीवों के मानवीकरण भर से मनुष्य जीवन की अकाल जैसी विभीषिका को इतने कम शब्दों में व्यक्त कर पाना अपूर्व कवि कौशल का अनन्यतम उदाहरण है। कई दिनों तक चक्की रोई, चूल्हा रहा उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। अन्न विहीन जीवन, आप देखेंगे कविता यहाँ पर लिखी हुई है अकाल और उसके बाद। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कहानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहे की भी हालत रही शिकस्त। तो इसको देखेंगे, अन्न विहीन विपन्न दिनों की यह दारुण स्मृति हिंदी कविता में पहली बार संभव हुई है। अकाल तो हर दौर में आते जाते रहे, मनुष्य जीवन उनसे पार पाता रहा, पर उन्हें वस्तुओं के इस तरह के मानवीकरण के साथ चित्रित करने का यह पहला दृश्य है। दूसरे बंध में अकाल के बीतने पर दाने घर के अंदर कई दिनों के बाद से शुरू होता है और कौवे ने पाखें खुजलाई कई दिनों के बाद पर समाप्त होता है। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा घर के अंदर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आँखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पाखें कई दिनों के बाद। यहाँ यह समाप्त होता है, ठीक वही जीवन के दोबारा पटरी पर आ जाने की आश्वस्ति कवि रख लेता है। बिना किसी बौद्धिक विमर्श में जाए और बिना किसी अति भावुक बयान के रची गई यह कविता
उस गुण के कारण कालजयी है जिसे हम सहजता कहते हैं। संत कबीर की कविता में अध्यात्म के स्तर पर जिस सहज साधना की महिमा और गरिमा हम पाते हैं, उसी सहजता को नागार्जुन कविता के तथ्य और शिल्प दोनों स्तर पर साध लेने वाले कवि हैं। आप देखेंगे नागार्जुन की और भी कविता संग्रह है। युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आँखें, तालाब की मछलियाँ, चंदना, खिचड़ी, विप्लव देखा हमने, तुमने कहा था आदि। और उनके उपन्यास हैं रतिनाथ की चाची, बाबा बटेश्वर नाथ, दुख मोचन, बलचनमा, वरुण के बेटे आदि। नागार्जुन को हिंदी, मैथिली, संस्कृत, बंगला सभी भाषाओं का ज्ञान था। इन्हें जो पुरस्कार मिला है मैथिली काव्य संग्रह पत्रहीन नग्न गाछ के लिए साहित्य अकादमी सम्मान नागार्जुन को मिला है। तो आप लोगों ने देखा नागार्जुन की कविता, अकाल और उसके बाद उसका परिचय और उसकी व्याख्या। तो आपको और भी इम्पोर्टेंट यहाँ पर टॉपिक मिलते रहेंगे। आप देखते रहिए मेरा ये YouTube चैनल। धन्यवाद।